बत कही साहित्य के अनछुए पहलू। इस विशेष चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं मालचंद तिवारी। मित्रों, पिछले एक एपिसोड में मैंने जोश मलिहाबादी साहब की चर्चा की थी। जोश मलिहाबादी साहब भारत पाक विभाजन के समय हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे। उस पर चर्चा हमने उस एपिसोड में की थी। आज मैं जोश मलिहाबादी साहब की आत्मकथा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जगह बहुत चाव से पढ़ी गई और आज भी पढ़ी जाती है, उसका शीर्षक है यादों की बारात। और साहित्य मनुष्य के जीवन से किस तरह जुड़ जाता है, उसका भी एक अनूठा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। मित्रों, बीकानेर नगर परिषद हुआ करता था, फिर नगर निगम बना और वर्ष 2014 में यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए। उस चुनाव में मेरी पुत्रवधू ने भागीदारी की। कांग्रेस की तरफ से वह प्रत्याशी थी। यथायोग्य प्रचार का काम मुझे भी करना पड़ा और उस प्रचार के दौरान मेरे साथ मेरे जिगरी दोस्त बड़े मुकम्मल शायर शमीम बीकानेरी साहब मेरे साथ थे। डोर टू डोर हमने कन्विंसिंग की, लोगों को समझाया वोट देने के लिए। बहरहाल चुनाव अपनी तरह से होते हैं और मेरी बहू उस चुनाव में हार गई थी। चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिन बाद, करीब 15 दिन बाद, शमीम साहब ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं चाय पीने के लिए आ सकता हूँ। मैंने कहा, शमीम साहब आपका घर है, ज़रूर आइए। तो कि ठीक है, मैं 12 बजे लगभग आता हूँ। बहरहाल शमीम साहब आए, बैठे। मैंने कहा, कहिए कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक सवाल करने आया हूँ। मैंने कहा, बताइए। कि बस पूछना यही चाहता हूं कि आप जैसे संजीदा आदमी ने ये चुनाव जैसा गुनाह बेलज्जत क्यों किया? मैंने कहा, शमीम साहब मैं हरगिज़ न करता, लेकिन मेरी बहू सार्वजनिक जीवन का कुछ अनुभव रखती है। उसने RUIDP जैसी संस्थाओं में काम किया है। उसको बीकानेर की टोपोग्राफी का और मुश्किलात का बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो मैंने सोचा, और उसका उत्साह था। उसने कहा, मैं पापा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। तो शमीम साहब ने मुझसे पलट कर पूछा कि आपने जोश मलिहाबादी साहब की आत्मकथा यादों की बारात पढ़ी है? मैंने कहा, जी पढ़ी तो है, लेकिन इस वक्त आप क्यों याद दिला रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो शमीम साहब ने कहा, याद कीजिए, उसमें एक हवाला है कि जोश मलिहाबादी साहब के साहिबजादे को एक मौलवी साहब पढ़ाने आते थे और जोश मलिहाबादी साहब पठान खून थे, पठानी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके साहिबजादे भी उसी तरह के थे। तो मौलवी उस्ताद होने के नाते आमतौर पर कुछ टोका टोकी, कुछ गुस्सा जाहिर करते थे, लेकिन एक दिन किसी बात पर मौलवी साहब ने अपने शागिर्द के मुंह पर एक चाटा रख दिया। अब साहिबजादे का पठानी खून खोल उठा, वे अंदर लपक कर गए और जोश मलिहाबादी साहब की जो दुनाली अंदर सैन में लटक रही थी, उसको उठाकर ले आए और मौलवी पर निशाना साध दिया। इसी वक्त जोश मलिहाबादी साहब आ गए और मौलवी उनके पीछे दुबक गए और उन्होंने जोश मलिहाबादी साहब से फरियाद की कि मेरी जान की अमान हो। जोश मलिहाबादी साहब ने दोनों तरफ देखा, अपने साहिबजादे को देखा, फिर मौलवी को देखा और फिर एक ज़ोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए मौलवी साहब, हमारे बेटे ने ज़िंदगी में पहली बार बंदूक उठाई है और आज ही इसे गोली चलाने से हमने मना कर दिया, तो इसका हौसला टूट जाएगा। शमीम साहब का इतना कहते ही
मुझे बरबस हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि आपने भी वही किया जो जोश मलियाबादी साहब ने किया कि अपनी बहू को चुनाव लड़ने की इजाज़त इसलिए दे दी कि उसका हौसला न टूट जाए। बहरहाल ये इस तरह की साहित्य की बातें जीवन से आकर कैसे जुड़ जाती है और कैसे प्रासंगिक हो जाती है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने आज जोश मलियाबादी साहब की आत्मकथा यादों की बारात के हवाले से आपके साथ की। एक बार फिर आपके साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त।